हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है तुषार एंड आज की वीडियो में हम वारिया क्रिएशंस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। वारिया क्रिएशंस लिमिटेड डील्स इन होलसेल ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स। तो ये कंपनी बेसिकली जुलाई 2005 में स्थापित हुई थी एंड ये डील करती है गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स की होलसेल ट्रेडिंग में। द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड नेकलेसेस, इयररिंग्स, टॉप्स, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, बैंगल्स, जेमस्टोन्स, डायमंड्स, लैब ग्रोन डायमंड्स एंड पर्ल्स। देन हम इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो उसमें आते हैं नेकलेसेस, इयररिंग्स, टॉप्स, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, बैंगल्स, जेमस्टोन्स, डायमंड्स, लैब ग्रोन डायमंड्स एंड पर्ल्स। वी ऑल्सो क्रिएट कस्टम मेड ज्वेलरी बेस्ड ऑन कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। प्लस ये कंपनी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी ज्वेलरी बनाने का काम करती है। द पोर्टफोलियो ऑफर्स कस्टमर्स वेरियस ज्वेलरी डिजाइंस फॉर ऑल ओकेजन्स एंड प्राइस पॉइंट्स। एंड ये कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अपने कस्टमर्स को काफी सारे अलग अलग तरीके के ज्वेलरी डिजाइन प्रोवाइड करती है, अलग अलग डिफरेंट ओकेजन्स के लिए एंड अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे। एज ऑफ 31st March 2024, the company employs 8 people in various departments। अगर हम 31st March 2024 तक की बात करें तो इस कंपनी में 8 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो गाइज ये तो था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू। अब हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे। देन हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखेंगे। देन हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देखेंगे एंड उसके बाद हम अपना एनालिसिस करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि हमें फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप करे। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 22nd of April। देन इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 25th of April। देन इस आईपीओ की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है 26th of April। देन इस आईपीओ की इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है 29th of April। देन इस आईपीओ की क्रेडिट्स ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 29th of April। देन इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 30th of April। देन हम इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो वो है 10 रुपीज पर शेयर की। देन हम प्राइस की बात कर लेते हैं तो प्राइस रखा गया है 150 रुपीज पर शेयर का। देन इस आईपीओ के एक लॉट में 1000 शेयर्स रखे गए हैं एंड इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 13,40,000 शेयर्स का एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके इशू टाइप की बात करें तो ये एक फिक्स्ड प्राइस इशू टाइप का आईपीओ है एंड इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई के प्लेटफॉर्म पे होगी। देन हम शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो वो है 34,50,000 की। देन हम शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू की बात करें तो वो है 47,90,000 की। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 1000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 1,50,000 का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 2000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 3 लाख रुपीस का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन सी इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए कितने शेयर्स ऑफर करे गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम रिटेल कैटेगरी की बात करें तो उन्हें 50% ऑफ द टोटल इशू ऑफर किया गया है। देन उसके बाद अदर्स की बात करें तो उन्हें बाकी का 50% ऑफ द टोटल इशू ऑफर किया गया है। देन हम प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग प्री इशू यानी कि आईपीओ के आने से पहले रहेगी 100% की। पोस्ट आईपीओ यानी कि आईपीओ के आने के बाद हो जाएगी 72.02% की। देन उसके बाद हम इसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एसेट्स की बात करें तो इसमें हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2021 में ये कंपनी लॉस में थी। देन 2022 से इस कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ शो की है। ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो हमें अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसकी नेटवर्थ की बात करें तो 2021 में इस कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव में थी। देन 2022 में भी इसकी नेटवर्थ नेगेटिव में थी। देन 2023 से इस कंपनी की नेटवर्थ पॉजिटिव हो गई थी एंड ओवरऑल अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात कर लेते हैं तो 2021 में इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस नेगेटिव में थे। देन 2022 में भी इस कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस नेगेटिव में थे। देन 2023 से ये पॉजिटिव में आ गए थे। ओवरऑल अगर हम रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो कोई हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है,
ठीक ठाक ग्रोथ है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसकी टोटल बोरोइंग की बात करें तो हमारे पास मार्च 2023 एंड सितंबर 2023 तक का डेटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो 2021 एंड 22 का डेटा है वो यही शो कर रहा है कि इसकी ओवरऑल टोटल बोरोइंग बहुत ही कम होती जा रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि केपीआईज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आरओई है 85.52% का, देन आरओसीई है 114.57% का, देन रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 85.52% की, देन प्राइस ऑन बुक वैल्यू है 12.61 का, देन पैट मार्जिन परसेंटेज है 19.92 का। देन हम इसके ईपीएस प्री आईपीओ की बात करें तो वो है 2.29 का, पोस्ट आईपीओ ही हो जाएगा 14.66 का। देन हम इसके पीई प्री आईपीओ की बात करें तो वो यहाँ पे दिया हुआ है 65.56 का, पोस्ट आईपीओ ही हो जाएगा 10.23 का। तो फर्स्टली इसके आरओई, आरओसीई एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ तीनों ही 15 और 20 से बहुत ही ज्यादा ऊपर है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके पैट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। देन हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देख लेते हैं। तो एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आज डेट है 20th ऑफ अप्रैल एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली चल रहा है 0 रुपीज का, एंड इस जीएमपी के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 150 रुपीज का, यानी कि आपको इस आईपीओ में फिलहाल 0% के लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल अगर हम जीएमपी की बात करें तो जीएमपी फिलहाल कुछ भी नहीं चल रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देन अब हम अपना एनालिसिस कर लेते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस आईपीओ का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है। देन हम इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। देन उसके बाद इसके जीएमपी की बात करें तो जीएमपी करंटली फिलहाल कुछ भी नहीं चल रहा है, एंड हमारा क्राइटेरिया किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का यही रहता है कि अगर उस एसएमई आईपीओ के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं या फिर ठीक ठाक है एंड उसका जीएमपी 100% या फिर उससे ऊपर चल रहा है, तभी हम उस एसएमई आईपीओ में रिस्क फ्री होकर के अप्लाई करते हैं। लेकिन क्योंकि इस आईपीओ में फाइनेंशियल्स तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन इसका जीएमपी फिलहाल कुछ भी नहीं चल रहा है, एंड इस चीज को देखते हुए मेरा डिसीजन इस आईपीओ को लेकर के यही बन रहा है कि मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली अभी तो अप्लाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि जीएमपी डेली बेसिस पे इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है एंड इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 22 ऑफ अप्रैल, तो हो सकता है कि जीएमपी में हमें 22 अप्रैल तक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिले। एंड अगर ऐसा होता है एंड अगर मैं अपने डिसीजन में कुछ भी चेंजेस करता हूं तो मैं आपको वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट कर दूंगा। एंड इस वीडियो में मैंने इस आईपीओ को लेकर के जो अपना डिसीजन बताया है वो अभी की सिचुएशन को देखते हुए है, एंड ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है। मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, कोई टिप नहीं दे रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें एंड खुद से भी इस आईपीओ के बारे में एनालिसिस करें एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें, एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।